इस वक्त दो बड़ी खबर आ रही है G21 सम्मेलन को लेकर। पहले एक संशय था कि क्या कोई साझा बयान, कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आएगी, और आती नहीं है तो क्या ये भारत की अध्यक्षता पर कुछ सवाल छोड़ जाएगी। अब ये सूत्र बता रहे हैं आशीष कि जॉइंट डिक्लेरेशन आने वाली है। तो क्या ये माने कि यूक्रेन वाला पेच या चीन का एतराज सॉर्ट आउट हो गया? देखिए, लार्जली संदीप जी वही यूक्रेन वाला इशू था, और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक उस इशू को सॉर्ट आउट कर लिया गया और मीटिंग ऑफ माइंड्स है ये तय हो गया है कि 2 दिन की इस G20 की बैठक के बाद बाकायदा वो जॉइंट कम्युनिके, जॉइंट डिक्लेरेशन G20 की तरफ से जारी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है जब इतने बड़े बड़े नेता तमाम देशों के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और अगर जॉइंट कम्युनिके नहीं आता तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान होता है। जब से शिखर सम्मेलन शुरू हुआ 2008 से, हर शिखर सम्मेलन के बाद एक साझा बयान आता था, और इसके पहले जो कम्युनिके नहीं आया G20 के पहले, इसी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी ना हो पाए। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी खबर है जो हमें सोर्सेज ने बताया है कि जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ये अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई है। अमेरिका में इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट आ गया है। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर अब पाबंदी हटेगी। ये आपको समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा। समझाने के लिए दूसरे आशीष के पास आपको लिए चलते हैं। आशीष, समझाइए ये खबर क्या है? थैंक यू संदीप जी। और ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यहां पर दिल्ली पहुंचे, कल शुक्रवार को यानी कि इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट अमेरिका हाउस में। और ये 2 लॉ मेकर जो कि दोनों के दोनों काफी स्ट्रांग हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि अगर स्ट्रांग लॉ मेकर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया है हाउस में तो फिर इसका पास होना तय है। जो ये एक्ट है, जो स्पेसिफिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू एक्ट पास होगा, उसके तहत भारत को सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज और साथ ही साथ जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट विदाउट एनी रेगुलेशन अब किया जा सकेगा। इससे पहले एक पूरा पेचीदा प्रोसेस होता था, चाहे वो डिफेंस नेशनल ऑथराइजेशन एक्ट के तहत हो 1998 के तहत, या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है अमेरिका में उसके लाइसेंस के प्रोसेस को लेकर। लेकिन अब वो बैरियर हट गया है। तो बैरियर हट गए हैं, वो पेच हट गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका से भारत के लिए और आसान कर दी गई है, और बाजार तो हम बड़ा है ही, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। मेरे साथ आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।